हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। हमने एक्सेल का चैप्टर स्टार्ट किया है तो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, जब भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल बनाते हैं तो फाइल के दो नाम होते हैं, एक होता है प्राइमरी नेम और एक होता है एक्सटेंशन नेम। जो एक्सटेंशन नेम होता है MS एक्सेल फाइल का, वो 2003 में होता था .xls और 2007 में होता है .xlsx। ठीक है, जो MS एक्सेल की फाइल है उसको वर्कबुक कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था हमारे 4 कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्रॉस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कमांड की लिस्ट को मेन्यू कहते हैं। एक्सेल में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। जब एक रो और कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको कॉलम कहते हैं। जहाँ एक रो और कॉलम मिलता है वहाँ एक सेल बनता है। ठीक है, कॉलम को हम अल्फ़ाबेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और रो को हम नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेल में मैक्सिमम 32,767 कैरेक्टर लिखे जाते हैं। वर्तमान में हम जिस सेल पर काम कर रहे हैं उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। जब भी किसी सेल का एड्रेस दिया जाता है तो पहले कॉलम का नेम आता है, फिर रो का नंबर आता है। ठीक है, अगर हमें एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो उसके लिए हमें फंक्शन और फार्मूला की ज़रूरत होती है। फार्मूला हमें खुद बनाना पड़ता है और जो फंक्शन होता है फार्मूला बनाने के लिए वो चीज़ें बनी बनाई रेडीमेड होती हैं, इनबिल्ट होती हैं। ठीक है, यदि किसी सेल में फंक्शन या फार्मूला अप्लाई किया जाता है तो वह कहाँ डिस्प्ले होता है, फार्मूला बार में डिस्प्ले होता है। ठीक है, अदरवाइज़ जो एक्सेल सेल के कंटेंट हैं वह फार्मूला बार में डिस्प्ले होंगे। ठीक है, फार्मूला बार के द्वारा हम किसी भी सेल की एंट्री को एडिट कर सकते हैं। अगर हमें सेल की एंट्री एडिट करनी हो तो F2 का यूज़ किया जाता है। अगर हमें सेल की एंट्री को कंप्लीट करना हो तो एंटर कमांड का यूज़ किया जाता है। अगर हमें सेल की एंट्री को कैंसिल करना हो तो एस्केप कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर एक सेल में डाटा नेक्स्ट लाइन में लिखना हो तो हम Alt प्लस एंटर कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम ऑफिस बटन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल फाइल में कौन कौन से ऑफिस बटन होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो एक्सेल में हमारा ये ऑफिस बटन होता है। ठीक है, इसमें हमारी न्यू कमांड ओपन होती है, ओपन होता है सेव, सेव एज, प्रिंट, उसके बाद क्लोज। ठीक है, तो ये जो होते हैं इन्हीं में से जो है सवाल वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि न्यू कमांड की शॉर्टकट क्या है, ओपन कमांड की शॉर्टकट क्या है, सेव कमांड की शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस से पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है? ठीक है, अलाइनमेंट होता है लिखने का तरीका कि आप टेक्स्ट को राइट से लिखना चाहते हो, लेफ़्ट से लिखना चाहते हो या सेंटर से लिखना चाहते हो। ठीक है, अलाइनमेंट होता है हमारा लिखने का एक तरीका। बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू इन एक्सेल होती है राइट। ठीक है, क्या होती है? राइट। और बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट वैल्यू इन एक्सेल होती है लेफ़्ट। ठीक है, अलाइनमेंट हो गया हमारा लिखने का तरीका। ठीक है, मान लो हमारे पास ये 2 सेल हैं। ठीक है, हमारे पास ये 2 सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 30। ठीक है, ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है। हम किसी एक्सेल में एक सेल में न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं 30, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राम, ठीक है, तो ये किस साइड हो गया? लेफ़्ट साइड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट वैल्यू होती है उसका अलाइनमेंट होता है लेफ़्ट। ठीक है, तो इनमें से एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल पूछा जाता है, तो आपने ये अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यदि किसी सेल में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट की जाती है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होगा। ठीक है, यदि किसी सेल में कोई भी टेक्स्ट वैल्यू इनपुट की जाएगी तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा? लेफ़्ट होगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू इन एक्सेल सेल राइट और बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट वैल्यू इन एक्सेल सेल होता है लेफ़्ट। ठीक है, एक्सेल की नई फाइल बनाने के लिए न्यू कमांड का प्रयोग किया जाता है। जो अभी मैंने आपको ऑफिस बटन बताया, अब हम उनके बारे में
पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेल की एक नई फाइल बनाने के लिए, ठीक है, अगर आपको एक्सेल की एक नई फाइल बनानी है तो किस कमांड का यूज़ किया जाएगा? न्यू कमांड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो न्यू कमांड की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल+N। आपने ये शॉर्टकट याद रखनी है, ठीक है। न्यू कमांड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल+N। एक्सेल का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ओपन कमांड के बारे में। ओपन कमांड से रिलेटेड एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं कि पहले बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो हमारे पास पहले से बनी हुई फाइल हो उसको ओपन करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो ओपन कमांड की 3 शॉर्टकट होती हैं, ठीक है। पहली शॉर्टकट है Ctrl+O, दूसरी शॉर्टकट है Ctrl+F12 एंड तीसरी शॉर्टकट है Alt+Ctrl+F2। तो आपने ये तीनों शॉर्टकट याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में सवाल आता है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। कई बार इसमें से कोई भी शॉर्टकट वहाँ पे लिख दी जाती है, तो आपने ये तीनों शॉर्टकट याद रखनी है ताकि जो भी एग्ज़ाम में पूछी जाए आप सही आंसर कर सको, ठीक है, क्योंकि इसमें से ही एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, ठीक है। और ये सारी कमांड्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, आप वर्तमान में जिस फाइल पर काम कर रहे हैं अगर हमको उसको बंद करना है, ठीक है। हम प्रेजेंट में जिस फाइल पर काम कर रहे हैं अगर हम उसको बंद करना चाहते हैं तो हम क्लोज़ कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक्सेल में अभी प्रेजेंट में किसी फाइल पर काम कर रहे हैं, अगर हमें उस फाइल को बंद करना हो तो हम क्लोज़ कमांड का यूज़ करेंगे। तो क्लोज़ कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+F12 और Ctrl+W, Ctrl+F4 और Ctrl+W, ये क्लोज कमांड की शॉर्टकट होती हैं। उसके बाद आ गया एग्ज़िट, ठीक है। अगर आप एक्सेल को बंद करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एग्ज़िट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर आप पूरी एक्सेल को बंद कर देना चाहते हैं तो एग्ज़िट कमांड का यूज़ होगा, ठीक है। क्लोज़ कमांड का होता है कि अगर आप वर्तमान में जिस फाइल पर काम कर रहे हैं उसको बंद करना चाहते हैं तो क्लोज़ कमांड, और अगर आप MS एक्सेल को ही बंद कर देना चाहते हैं तो एग्ज़िट कमांड। तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि क्लोज़ का क्या मतलब होता है और एग्ज़िट का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्लोज़ होता है कि वर्तमान में जिस फाइल पर काम कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए, और एग्ज़िट होता है अगर आप MS एक्सेल को ही बंद कर देना चाहते हैं तो उसके लिए एग्ज़िट कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेव कमांड। आप वर्तमान में जिस फाइल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें उस फाइल को सेव करना है, हम वर्तमान में जिस फाइल पर काम कर रहे हैं अगर हम उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव कमांड का यूज़ किया जाएगा। और सेव कमांड की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+S और Shift+F12, ठीक है। Ctrl+S और Shift+F12 ये सेव कमांड की शॉर्टकट होती है, ठीक है। MS ऑफिस की फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव होती है। जो MS एक्सेल की ऑफिस की फ़ाइल होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होती है? डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लर्न रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेव एज़। पहले से सेव की हुई फाइल की डुप्लिकेट कॉपी बनाने के लिए, ठीक है, जो हमने पहले से सेव की होती है फाइल उसकी डुप्लिकेट कॉपी बनाने के लिए हम सेव एज़ कमांड का यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो सेव एज़ की जो शॉर्टकट होती है वो होती है F12, ठीक है, F12। तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। प्रिंट निकालने से पहले, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? प्रिंट निकालने से पहले यह देखना हो कि डॉक्यूमेंट कागज़ पर कैसा छप कर आएगा, ठीक है। प्रिंट निकालने से पहले हम देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट कागज़ पर कैसा छप कर आएगा, तो प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+F2, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। आगे है प्रिंट। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकालने के लिए प्रिंट कमांड का यूज़ किया जाता है। जब हम किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकालते हैं तो उसके लिए प्रिंट कमांड का यूज़ किया जाता है और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+P, ठीक है। तो आज मैंने आपको जितनी भी शॉर्टकट्स पढ़ाई हैं ये आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।